हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डज एंट्रोपी डिक्रीज। ऐसे कौन से केसेस हैं जो ऑप्शंस में लिखे हुए हैं जिससे आपको ये पता चल जाए कि एंट्रोपी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो सबसे पहले मैं आपको रेफरेंस दे देती हूँ कि आप अगर 11th क्लास की फर्स्ट पार्ट थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर खोलेंगे तो वहां पर आप एंट्रोपी के बारे में पढ़ सकते हैं। तो ये आपको एंट्रोपी के बारे में पढ़ना है, जानकारी है, स्पॉन्टेनिटी का इसका रिलेशनशिप है। ये आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं पेज नंबर 182 पर। ठीक है, 182 पर वहां पर आप देख सकते हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसे कौन से केसेस हैं जिसमें एंट्रोपी डिक्रीज होती है, यानी कि डेल्टा एस या चेंज इन डेल्टा एस क्या होता है, डिक्रीज होता है, या और कह सकते हैं कि नेगेटिव वैल्यू आती है। ठीक है, मतलब इनिशियल से फाइनल स्टेट में जाते हुए एंट्रोपी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब एंट्रोपी क्या होती है, कैओटिक बिहेवियर होता है। कैओटिक बिहेवियर, कैओटिक बिहेवियर का मतलब क्या होता है, रैंडमनेस या डिसऑर्डरलीनेस। ठीक है, और आपको सिंपल भाषा में बोले तो रैंडमनेस मतलब कोई भी चीज जितनी ज्यादा बिखरी हुई होगी, जितने ज्यादा उसके अंदर पॉसिबिलिटीज ज्यादा होंगी, एक अनअरेंज्ड मैनर में होगी, ठीक है, उसकी एंट्रोपी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, बट जैसे ही सिस्टम क्या होता है, मोर ऑर्डर्ड हो जाता है, ठीक है, प्रिडिक्टेबल हो जाता है, तो उस केस में आपका क्या होता है, एंट्रोपी डिक्रीज कर जाती है। क्लियर। सो फर्स्ट ऑप्शन में अगर आप देखेंगे, यहाँ लिखा है सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, सॉलिड चेंजिंग इनटू लिक्विड, सॉलिड चेंजिंग इनटू लिक्विड। देखिए सॉलिड जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, एक ऑर्डर्ड फॉर्म होता है, एक ऑर्डर्ड फेज होता है किसी भी सब्सटेंस का। क्योंकि क्या होता है, सारे पार्टिकल्स क्लोजर टू ईच अदर होते हैं, एक सर्टेन शेप ले रहे होते हैं। ठीक है, लिक्विड के अंदर ये ऑर्डर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है, राइट। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाने की वजह से क्या होता है, ये जो पार्टिकल्स हैं ये एक सर्टेन पोजीशन लेने की जगह कोई भी रैंडम पोजीशन ले सकते हैं। क्लियर। सो ये क्या हो जाएगी, लेस ऑर्डर्ड हो जाएगी। लिक्विड स्टेट कैसी होती है, लेस ऑर्डर्ड होती है। क्लियर। सो अगर आप मोर ऑर्डर्ड से लेस ऑर्डर्ड जा रहे हो तो एंट्रोपी क्या हो रही है, इस केस में इंक्रीज करेगी। कैओटिक बिहेवियर बढ़ रहा है ना इसके अंदर, राइट। अच्छा, सेकेंड ऑप्शन के अंदर कह रहे हैं एक्सपेंशन ऑफ गैस। मतलब आपकी ये जो गैस थी पहले आपने सिर्फ इतने ही बॉक्स के अंदर डाली हुई है, ठीक है। अब आपने क्या कर दिया, ये जो बॉक्स है इसकी लिड खोल दी। ठीक है, इसकी लिड खोल दी तो ये सारे गैस पार्टिकल्स क्या हो गए, एस्केप कर जाएंगे, एक्सपैंड कर रहे हैं। यानी कि अब जो आपकी पेरीफेरी है जिसमें आप ये गैस पार्टिकल्स है, सपोज ये गैस पार्टिकल्स ए हैं, इन गैस पार्टिकल्स को ए को पकड़ने का, एक पिक करने का जो तरीका था, ये जब बंद था इस बॉक्स के अंदर तो एक बार में आप फाइंड आउट कर सकते थे कि हाँ इसके अंदर से आपको सिर्फ ए टाइप के गैस पार्टिकल्स निकलेंगे। बट जैसे ही आपने ये लिड खोल दिया, या मैं कहूँ कि बॉक्स बड़ा कर दिया, मैं लिड खोल के समझा देती हूँ कि एक्सपेंशन इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, आपने ये लिड खोल दिया, क्लियर। अब ये जब लिड खोल दिया तो अब ये एक गैस पार्टिकल्स जो होंगे एटमॉस्फेयर के बी सी डी वेरियस टाइप ऑफ गैस पार्टिकल्स के साथ में मिक्सअप हो जाएंगे। तो अब आपके पास अगर कोई बोले कि आप पिक करो ए गैस पार्टिकल को, तो आपके पास प्रोबेबिलिटीज बहुत ज्यादा हो जाएंगी। ठीक है, आपके चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। सॉरी, प्रोबेबिलिटीज कम हो जाएंगी, नॉट ज्यादा हो जाएंगी, चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे कि आप जब एक बार में पिक करो तो ए गैस पार्टिकल ही निकल के आए। ठीक है, सो एक्सपेंशन ऑफ गैस कर देने से क्या हो, chaotic बिहेवियर बढ़ गया, लेस ऑर्डर्ड हो गया सिस्टम। सो यहाँ पर भी क्या हो गया, एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। ठीक है, थर्ड ऑप्शन में क्रिस्टल डिसॉल्व। क्रिस्टल क्या होता है, क्रिस्टल क्या होता है, सॉलिड फॉर्म ही तो होता है। क्रिस्टल्स क्या होते हैं, और भी ज्यादा ऑर्डर्ड होते हैं, एक सर्टेन लैटिस स्ट्रक्चर होता है, उस सर्टेन लैटिस के अंदर एक सर्टेन पोजीशंस होती हैं जहाँ पे आपके पार्टिकल्स क्या होते हैं, प्लेस्ड होते हैं। ठीक है, लेकिन जब इस क्रिस्टल को आप क्या कर रहे हो, डिसॉल्व कर रहे हो, तो किसी लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हो। लेट से कि मैंने वाटर ले लिया, मैं वाटर में डिसॉल्व कर रही हूँ, तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। यानी कि जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्रिस्टल के अंदर प्रेजेंट है, सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, उन पार्टिकल्स के बीच में वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक डाउन हो गए विद द हेल्प ऑफ दिस, डाइलेक्ट्रिक वाटर। डाइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर, इंसुलेटर की तरह काम करेगा, ये इंसुलेटर की तरह काम करेगा, यानी कि आपके जो पार्टिकल्स हैं, क्रिस्टल के पार्टिकल्स हैं, उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक डाउन कर देगा। ठीक है, तो क्या करेगा, ऑर्डर्ड जो बिहेवियर था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, लेस ऑर्डर्ड में, सोल्यूशन फॉर्म में ला दिया, लिक्विड फॉर्म में ला दिया, यानी कि इसकी एंट्रोपी इंक्रीज हो गई। क्लियर। पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन क्या होता है कि आपकी एन यूनिट्स होती हैं किसी ए पार्टिकल की, ठीक है।
अच्छा, आप इसको सर्टेन रिएक्शन करवाते हो और ये सारी की सारी ए पार्टिकल्स कंबाइन कर जाती हैं, इस तरीके से एंड टू एंड कर जाए या फिर ब्रांचिंग कर जाए या फिर आपकी क्रॉस लिंकिंग कर जाए, कैसे भी करके ये आपकी क्या करती हैं, एक एक सर्टेन ऑर्डर में अपने आप को अरेंज कर लेती हैं। ठीक है, सर्टेन ऑर्डर में आ जाती हैं ये। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, यहाँ पर ये सारे ए पार्टिकल्स थे, ये क्या था, रैंडमली बिखरे हुए थे, इंडिविजुअल थे। ठीक है, इंडिविजुअल थे। लेकिन अब ये जो ए पार्टिकल्स हैं ये क्या है, ये एक बॉन्ड के थ्रू, एक बॉन्ड के थ्रू क्या हो गए, पोजीशन पे फिक्स्ड हो गए हैं। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, ये आपका क्या था, लेस ऑर्डर्ड फॉर्म था जब ये मोनोमर फॉर्म में था, राइट। लेकिन जैसे ही आपने पॉलीमराइज कर दिया, ये क्या हो गया, मोर ऑर्डर्ड फॉर्म हो गया, राइट, मोर ऑर्डर्ड फॉर्म हो गया। सो यानी कि क्या होगा इस केस में, एंट्रोपी डिक्रीज की है। सो इस वजह से आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होता है, बाकी सारे ऑप्शन क्या होते हैं, इनकरेक्ट। ए क्या है यहाँ पर, मैंने जैसे बोला ना, मोनोमर है, मतलब वैसे ही एक सिंगल यूनिट जो बार बार रिपीट करके पॉलीमर बना देती है। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेल। थैंक यू।